एक भक्त था, बहुत खाता था। उसको 5 सेर 2.5 सेर लगभग एक टाइम में चाहिए होता था। 2.5 सेर नाप तौल के 2.5 सेर अनाज की रोटी एक समय खाता था। घर वाले परेशान हो गए थे। एक संत को देखा, उसने विचार किया संत बड़े हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं, इनके घर में चकाचक होगा आश्रम। संत को प्रणाम किया। घर वालों ने कहा बाबा जी बहुत खाता है। संत ने कहा कोई उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। लेकिन बड़ा आलसी था ये, बहुत आलसी था। अच्छा, जो ज्यादा भोजन करेगा वो आलसी होगा ही होगा। राम भजन को आलसी, भोजन को होशियार। अब ज्यादा खा के कथा में बैठोगे तो डकारे तो आएंगे, आलस्य तो आएगा। हमारे सामने पाठक जी बैठे हैं, नींद मार लेते हैं कभी कभी कथा में, सामने ही बैठ के। फिर अचानक नींद खुल जाती जब जयकारा लगता है। अब बताइए, मूल श्रोता यही है, सामने जो बैठे ना बेचारे। अब सामने ही श्रोता सो जाए तो फिर बताओ कथा व्यास जी किसको सुनाए कथा। लेकिन इसलिए हम जयकारा बोल के जगा देते। तो ये चेला तो बन गया गुरु जी का, गुरु जी के आश्रम आ गया। गुरु जी की कुटिया थी। अब महाराज कुटिया में जब पहुंचे तो रात्रि में गुरु जी ने कहा चेला लगता है वर्षा होने वाली है। तो गुरु जी देखो खूंटे से गैया बंधी है, वर्षा होने वाली, भीग जाएगी, जाओ उसे बंधन से मुक्त कर दो तो किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाए। ये चेला कहने लगा हे गुरुदेव, मैं भला इसे क्या बंधन से मुक्त करूं? मैं खुद ही बंधन में पड़ा हुआ जीव, भला किसी को क्या बंधन से मुक्त कर सकता है? बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे गुरुओं का काम है गुरुदेव। अब इतना आलसी था, उठ के जाना ना पड़े इसलिए कहानी बना रहा है। तो बेचारे गुरु जी गए, गैया को खोला, आकर के लेट गए। थोड़ी देर बाद चेला से गुरु जी ने कहा चेला जरा बाहर देख तो आ, बारिश बंद हो गई कि हो रही है? चेला कह रहा गुरु जी बाहर जाने की जरूरत क्या है? तो कैसे पता चलेगा? अरे अभी अभी एक बिल्ली आई है बाहर से। तो बोले हाथ रगड़ कर देखो, गीली होगी तो हो रही होगी, अगर बिल्ली सूखी होगी तो बारिश बंद हो गई होगी, बाहर जाने की जरूरत क्या है? ऐसा आलसी चेला। फिर समय हो गया सोने का, तो गुरुजी ने कहा भाई अब समय ज्यादा हो गया है, ये बल्ब जल रहा है कुटिया में, इसको बंद कर दे, अंधेरा हो जाए तो सो जाए। अब इतना ज्यादा आलसी था कि खड़े होने में भी इसको भारी समस्या थी। तो गुरुजी से कह रहा गुरुजी इसमें तो रामायण का सूत्र लगेगा। और लाइट बंद करने में रामायण का क्या काम है? पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है मूंदे नयन कतौ को नाही, नेत्र बंद कर लो अंधेरा हो जाएगा, बल्ब का झंझट क्यों करते हो गुरुदेव, सो जाओ, नेत्र बंद कर लो। अब प्रातःकालीन हुआ तो गुरुदेव प्रातःकालीन ठाकुर जी की सेवा करके बाल भोग बनाया था, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया और बाल भोग इसके पास लेकर आए। बोले चेला बाल भोग तो करेगा? चेला कह रहा गुरुदेव क्या बताऊं, बड़ा अफसोस हो रहा है, रात में आपकी मैंने 3 आज्ञा का पालन नहीं किया, आपकी 3 आज्ञा ठुकराई, चौथी आज्ञा ठुकरा दूंगा तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, नाश्ता तो जरूर करूंगा। ऐसे चेला होते हैं कि उनको बोलो कि भजन कर लो भैया, तो भजन नहीं होगा, लेकिन भोजन नहीं मिला। अब ये तो ज्यादा भोजन बंटता, ये इतना बड़ा भोजन बंटता, 2.5 सेर के बिना इसका पेट नहीं भरता था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के आश्रम में पड़ गई एकादशी। अब ये बेचारा परेशान, इसने कहा गुरुजी आज भंडारे में कुछ बन नहीं रहा। बोले आज एकादशी, हमारे यहाँ तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, आश्रम में निराहार रहना पड़ता है। अब ये परेशान हो गए, भोजन आज नहीं मिलेगा। बोले नहीं,
कब मिलेगा? बोले कल द्वादशी को। बोले द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, आज ही निपट जाएंगे। तो बोले यहां तो बनेगा नहीं, तुमको अगर पाना है, तुम्हारा पेट नहीं भरता तो जाओ बाहर, जाओ वहां बनाओ। अब ये भगत आया, नाप तोल के अनाज लाता था 2.5 सेर, और उसके साथ की सामग्री कुछ लेकर आया। नदी किनारे स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके बैठ गया, बढ़िया टिक्कड़ बनाए। 2.5 सेर की इसने रोटियां बना करके तैयार करी। उसका नाम था अड़ैया भगत, नाम ही अड़ैया भगत, क्योंकि 2.5 सेर खाने वाला। तो महाराज, अच्छा गुरुजी ने एक बात कही थी कि आश्रम का नियम है, संतों की परंपरा है, बिना भगवान को भोग लगाए पाना नहीं, बिना भगवान को भोग लगाए पाना नहीं है। अब ये इसने बनाया, इसको याद आ गया, गुरुदेव ने कहा था भगवान को पवाना है। अब ये भगवान को बुलाने लगा। हरे राजा राम आइए, ओ मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी को बुलाया, पर राम जी आए नहीं। अब ये विचार करना है कि क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है नहीं आने का। विचार आया कि अरे यहाँ पर ना तो पूजन की कोई सामग्री है, आचमनी नहीं है, अर्घा नहीं है, आरती नहीं है, कुछ है ही नहीं। ना जानू मैं आरती वंदन, ना पूजा की रीत। मुझे पता नहीं है आरती कैसी की जाती है, भोग कैसे लगाया जाता, मुझे ज्ञान नहीं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि भगवान को खिलाकर खाना, इसलिए प्रभु आपको आना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसको अपने पेट की ज्यादा चिंता, लेकिन भोला है, सहज हृदय, सरल हृदय। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। भगवान से कह रहा मेरे पास आचमनी नहीं है, अर्घा नहीं है, आरती नहीं है, यहाँ यही सेवा है, यही पूजा मेरे पास। प्रभु इसको स्वीकार कर लो। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। और सुनो प्रभु, अगर आप आश्रम के भरोसे बैठे हो कि मंदिर में 56 भोग लग रहा है, तो वहां तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं। इसलिए जो ये मिल रहा है रूखा सूखा, अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, हीरा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वहां तो आज एकादशी है और वहां के भरोसे बैठे रहोगे कि वहां 56 भोग मिलेगा, तो यहाँ की सूखी रोटी स्वीकार नहीं करोगे, तो फिर वहां तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां तो एकादशी है।
तो वहां के भरोसे मत बैठो, वहां से तो हम ही बचा के आए प्राण। इस बात पर भगवान को हंसी आ। भगवान से कहता है कि प्रभु यदि भूल करोगे, यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। ये रूखा सूखा छोड़ दिया ये लालच में कि मंदिर में ज्यादा माल मिलेगा खाने को, तो ये इस चक्कर में वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, और रूखा सूखा जो मिल रहा है वहां के चक्कर में ये भी नहीं मिलेगा, इससे भी रह जाओगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं आ जाओ। अब भगवान इस बात पे मुस्कुरा गए, और मुस्कुराए तो प्रकट हो गए। नीलांबुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारोह तितवाम भागम पांडव महासा यज्ञचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए, लेकिन देखो अकेले नहीं आए महाराज, माता जानकी को ले आए संग में। अब माता जानकी आई संग में। अब इसने देखा महाराज व्यवस्था तो एक की थी, दो आ गए। एक बार तो भोजन की तरफ देख रहा है, एक बार उनकी तरफ देख रहा है जो सामने खड़े हैं भगवान, कि हे प्रभु 2.5 शेर तो अकेले मुझे लगता है। लेकिन भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा भैया भोग लगाओ। अब भगवान पाने लगे। अब भगवान ने पाते पाते जितना प्रसाद बना था सब पा गए। अब इसने माथा पकड़ लिया, हे भगवान आप भी 2.5 शेर खाते? बोले क्यों, तुमसे कम